हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। वीडियो के थंबनेल से पता लग ही गया होगा। आज का जो वीडियो है सीए फाउंडेशन स्टूडेंट के लिए है, जो क्या है मई 22 एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, अगर हम आज से लेकर एग्जाम की डेट तक, जो आपको पता है आईसीएआई ने अनाउंस कर दी है कि आपके कब एग्जाम होने वाले हैं, है ना, मई 23 में होने वाले हैं। अब देखिए, आज से लेकर आप अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए तकरीबन 100 डेज आप मान के चलिए आपके पास पड़े हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने ही वाला हूं कि किस तरीके से आपको 100 डेज में, अगर आप अब +2 के एग्जाम आपके होने वाले हैं कब, मार्च में, है ना, और अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या आपके 100 डेज में सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। तो किस तरीके से 100 डेज में सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन की जाए। मेरा नाम है बच्चों CS संदीप अरोड़ा, और मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको सीए फाउंडेशन की 100 डेज में प्रिपरेशन की जा सकती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगर हम बात करें हमारे सीए फाउंडेशन लेवल पर, सीए फाउंडेशन लेवल में हमारे 4 एग्जाम है। ठीक है, पेपर 1 है हमारा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, है ना, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स में अगर मैं बात करूं, आपको जो बेसिक्स हैं वो अगर आप 100 डेज में पहले बात करें, ठीक है, कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि 100 डेज में अकाउंट्स और मतलब ओवरऑल सारा सिलेबस तैयार हो जाए। तो आप प्लीज़ शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, है ना। अब कोई बच्चे चाहते हैं कि बहुत फटाफट अपना एक्सप्लेन हो, टाइम हार्डली 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाले, इसलिए 10 मिनट का टाइम दे दीजिए मुझे, बहुत ज़बरदस्त आपकी स्ट्रेटजी में बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस इन अकाउंटिंग में बहुत सारे चैप्टर जो होते हैं, जैसे कि जर्नल है, लेजर है, ट्रायल है, कैश बुक है, ये सारे चैप्टर यार आप लोगों ने बहुत बार कर रखे हैं, है ना। +1 से लेकर अभी तक तो कितनी बार करोगे, इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये जनरल एंट्री बेस है। कई बार जनरल सिर्फ सिंपल जनरल एंट्री का 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये करिए, ये आपका इंस्टीट्यूट का फेवरेट है 5 से 10 नंबर के लिए। उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर और है जो जनरल एंट्री बेस्ड है, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रॉपर्ली जनरल एंट्री बेस्ड है। यहाँ पर भी आपको 5 से 10 नंबर का। अकोमोडेशन बिल बहुत अच्छे से करिएगा, इसमें आपको पता है सिर्फ एक सिंगल पॉइंट है, सिंपल सा, उसमें सिर्फ पॉइंट होता है, अदरवाइज सारे जो बिल ऑफ एक्सचेंज में आपने पढ़ा या पढ़ोगे वो सारा सेम ही है ना। उसके बाद तीसरे नंबर पे BRS, छोटा सा चैप्टर। ठीक है, ये 3 चैप्टर आपके आसान। सबसे पहले ये करिए, जिससे आपका थोड़ा एनर्जी बन जाएगी, थोड़ी सी आपका मोटिवेशन मिल जाएगा, है ना। उसके बाद आप आइए, सबसे पहले आप फाइनल अकाउंट पे, उसके बाद आप एनपीओ पे आइए। ठीक है, ये 2 बड़े चैप्टर करिए, इसमें आपको हो सकता है 2 के 2 क्वेश्चन बड़े देखने को मिल जाए पेपर में, और आपको पता है कुछ खास डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। फाइनल अकाउंट कर लिया, एनपीओ कर लिया, ऑलमोस्ट सेम ही है ना। ट्रेडिंग P&L का कंबाइन करके आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन जाता है, तो इसलिए बड़े आराम से हो सकते हैं। उसके बाद आप आइए, जो अपने अभी +2 में ताजे इतने जबरदस्त तरीके से डिटेल में किया है, वो है शेयर कैपिटल और डिवेंचर। ठीक है, आपको भी पता है कम से कम 20 नंबर का पेपर इसमें से आने वाला है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही आसानी से। उसके बाद एक लास्ट पार्टनरशिप, आपको पता है गुडविल में एक क्वेश्चन छोटा आ जाता है, एक बड़ा आ जाता है ना। तो अगर आप इस वे में करेंगे तो हार्डली आपका 15 से 20 दिन में, आपका 20 दिन में बड़े आराम से अकाउंटिंग तैयार हो जाएगी। अगर आप सेल्फ स्टडी में भी लेके जा रहे हैं, बड़े इजीली मैक्स टू मैक्स 30 डेज में, 30 दिन में अगर आप हमारी पेंडर क्लासेस बाय करना चाहते हैं बड़े ही अफोर्डेबल प्राइसेस में, मई 22 एग्जाम के लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया, उस पर कॉल करके बाय कर सकते हैं, पूछ सकते हैं डिटेल और। ठीक है,
तो बहुत ही अच्छे तरीके से हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स बनाए गए हैं और उसके हम बच्चों को गाइड करते हैं रेगुलरली। टेस्ट भी लेते हैं, उसी के अंदर ही आपकी टेस्ट सीरीज की कोर्स भी इंक्लूड होगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट सीरीज होती है, मेन टेस्ट सीरीज है, खास करके जो एमसीक्यू वाले हैं, क्योंकि एमसीक्यू वाले में देखिए इकोनॉमिक्स पेपर 2 और 3 और 4 है ना, 3 और 4 BMLRS और आपका इकोनॉमिक्स एंड बीसी के पेपर 3 और 4 जो है 2 घंटे का होता है। अब आपको भी पता है 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो वहाँ पे टाइमिंग बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए टाइम ओरिएंटेड आप ऐप में हमारे देखोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जो आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगा, आपको सिस्टम वहाँ पे ऐप का हमारे का है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इस सीक्वेंस में चलना है। ठीक है, उसके बाद ये आपको पता रिटर्न पेपर है, इसलिए आपके यहाँ पे वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स में। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप लॉ मत शुरू कीजिए। लॉ अगर शुरू करना भी चाहते हैं तो आप थोड़ी 1 घंटा डेली का रखिए कि आपको लगता है कि थ्योरी मेरी थोड़ी सी वीक है, ठीक है, और थ्योरी में टाइम लगेगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट आप मान के चलिए वो आपने पहले नहीं कर रखा। ठीक है, तो पहले आप फटाफट वो सब्जेक्ट खत्म कीजिए जो आपने कर रखा है, जिससे आपको हो जाएगा कि यार मेरे 2 सब्जेक्ट हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं। क्योंकि बच्चा क्या सोचता है नॉर्मली, या पहले मैं वो सब्जेक्ट करूँ जो मैंने नहीं कर रखा। तब तक क्या होता है, एक मान लीजिए उसको 1.5 महीना आपने लगा दिया, आपको लगा यार मार्च तो आ ही गया है, मार्च आ गया, मेरा तो पहला सब्जेक्ट ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर बंदे के अंदर नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। तो मैं मई तक सारे सब्जेक्ट कैसे तैयार कर लूँगा, रिवीजन कैसे कर लूँगा। फिर आप इधर उधर दोस्तों से पूछोगे, उनको भी पता लगेगा कि हाँ यार उन्होंने ये कर लिया, वो कर लिया, मैं तो यहीं पर ही खड़ा हूँ। तो फिर बंदा छोड़ के नवंबर अटैम्प्ट के लिए आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये स्ट्रैटेजी सबसे बड़ा रीज़न ये होता है। फिर दूसरे नंबर पे आप सबसे आसान सब्जेक्ट पकड़िए जो आपका फेवरेट है, दैट इज पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसी के। पहले चाहे अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स पकड़िए। बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत ज़बरदस्त, बहुत आसान है। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें आपने पहले भी कर चुकी हैं, चाहे वो डिमांड है, सप्लाई है, ठीक है, प्रोडक्शन है, कॉस्ट है, ठीक है ना, मार्केट है, ये ऑलमोस्ट सारे चैप्टर आपने कर रखे हैं। ठीक है, इसमें एक्सटेंशन जरूर है और इसकी भी अब बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज हमारी अपना अवेलेबल है हमारी KCC टूल की ऐप में। अगर ऐप इंस्टॉल करिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको वहाँ पर मिलेगा, टाइम ओरिएंटेड। ठीक है, और BC के आप लोगों के लिए नहीं है, न्यू है बिल्कुल। ठीक है, इसको साथ इसको करोगे, ये भी बहुत आसान है, मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, तो ये सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे आपको करना है। फिर आपको 1 महीना लगातार समझ के चलिए, अप्रैल का पूरा महीना आप मान के चलिए, अप्रैल का पूरा महीना पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 4 इकट्ठे चलना है। ठीक है, सबसे पहले पेपर नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, आप लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करिए। लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का है, बहुत आसान है, इसलिए आपका हार्डली 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। 4 से 5 मैक्सिमम, मतलब 4 चैप्टर हैं, आप हार्डली 6 दिन लगा के चलिए, तो 6 दिन में आपका लॉजिकल रीजनिंग तैयार हो जाएगा, 1 हफ्ता मैक्स टू मैक्स। दूसरी तरफ लॉ और BCR को चलने दीजिए। ठीक है, पहले आप लॉ करिए, क्योंकि BCR आपको ग्रामर वगैरह, मतलब बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो अपने +2 तक बहुत अच्छे से कर रखी हैं। ठीक है, लॉ में आपका कंपनी लॉ बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत ही लिमिटेड सा सिलेबस है कंपनी लॉ का, 10 नंबर का आता ही आता है। उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अच्छे से करिए, पार्टनरशिप एक्ट करिए, है ना, मतलब बहुत लिमिटेड से एक्ट है एक्चुअली में, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ा सा लेंथी है फिर भी, पर ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड से हैं। LLP है, ठीक है, ये बहुत लिमिटेड सा है। मतलब सबसे लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ये लॉ मैं नहीं करवाता, फिर भी पता है मुझे, ठीक है ना। और पेपर नंबर 4 में सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग करिए, फिर स्टैटिस्टिक्स करिए। स्टैट्स सारा इक्वली है,
पहले 4 चैप्टर ज़्यादा अच्छे से करिएगा, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स वाला, सेंटेंडेंसी, डिस्पर्शन, और आपका ये खास करके 3 अगर पकड़ लें पहले तो, ठीक है, और उसके बाद इंडेक्स नंबर, ये ज़्यादा अच्छे से करिएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैथ करिएगा, ठीक है। मैथ में मैं आपको बोलूंगा आप सबसे अच्छे तरीके से एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि समझ के चलिए 40 से 45% सिलेबस इसी 2 चैप्टर में कवर होने वाला है। मतलब 40 में से कम 20 नंबर का सिलेबस, आप 20 क्वेश्चन आपको इसी 2 चैप्टर में से देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद फिर पहला चैप्टर कर लीजिए, बहुत आसान है। 8वां चैप्टर आपका लेंथी है, डिफिकल्ट है थोड़ा सा, उसको चाहे आप थोड़ा बहुत स्किप भी कर दोगे, थोड़ा बहुत छोड़ भी दोगे, तब भी चल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। मतलब कहने का क्या है कि आप इस तरीके से आप सिलेबस कर सकते हैं। और ख़ास करके अगर मैं बात करूं पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 4 में बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, खाली सिर्फ और सिर्फ वहां पर स्टडी नहीं होती। पेपर नंबर 4 कह रहा हूँ, 4 नहीं है, सॉरी, ये 3 है, सॉरी। पेपर नंबर 3 जो है BMLRS जो आपका है, ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेंथी है, डिफिकल्ट नहीं कह सकते, लेंथी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इशू क्या होता है इस सब्जेक्ट में, लेंथी या डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, उससे ज़्यादा जो टिपिकल इशू है यहाँ पर वो ये है कि आप लोगों की यहाँ पर टाइमिंग का इशू बहुत ज़्यादा होता है। आपको लिमिटेड से समय में ये सब्जेक्ट, आपको पेपर जो है वो ख़त्म करना होता है। नॉर्मली पहले और दूसरे पेपर के लिए 3 घंटे मिले 100 के लिए, यहाँ पर 100 के लिए सिर्फ 2 घंटे, सीधा ही 1/3 टाइमिंग का डिडक्शन हो गया। टाइम कटिंग 1/3, 33% टाइम कट हो गया। अब खुद सोचिए, क्वेश्चन आपको वहां पर 10-15 क्वेश्चन करने हैं, 20 क्वेश्चन है हार्डली करने हैं, यहाँ पर 100 क्वेश्चन करना है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अकाउंट्स में 5 नंबर के बराबर, इधर 1 नंबर के बराबर। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो फाउंडेशन में फेल करवाने का कारण होता है सब्जेक्ट, वो तीसरा ही होता है। इसलिए नहीं, लोग बच्चे समझते हैं कि डिफ़िकल्ट है सब्जेक्ट, डिफ़िकल्ट नहीं है। जो मेन रीज़न होता है, मेन मुद्दा होता है, उसको तो बच्चे इग्नोर ही कर जाते हैं। वहाँ पर इशू सिर्फ टाइमिंग का है और कोई इशू नहीं है। अगर मैं अपने स्टूडेंट्स की भी बात करूँ, है ना, बहुत सारे बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं, क्योंकि CA फाउंडेशन की बहुत सारा एक्चुअली में यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है। बहुत सारे लोग मतलब अलग अलग, मतलब जो फाउंडेशन का बच्चा पास करके थोड़े से अच्छे नंबर आ जाता है, वही ज्ञान बांटने लग जाता है वहाँ पर। फाउंडेशन का यूट्यूब के ऊपर वही अपना एक्चुअली में गाइड करना शुरू कर देता है। एक्चुअली में वो हर बच्चे की अपनी अपनी, देखो, अपना थोड़ा सा स्किल्स होती हैं अपनी अपनी, ठीक है, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ अपना पॉजिटिविटी होती हैं। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, है ना। एक्चुअली में इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, टीचर की भी अपना सुनता है, फिर बाहर जाके फिर वैसे ही अपना हरकतें करना शुरू कर देता है। क्योंकि बच्चा एक्चुअली में पेपर, यहाँ पर पेपर नंबर जो थ्रू बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स वाला पेपर है, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पेपर है CA फाउंडेशन सिलेबस का। 50%, अगर मान लीजिए 30% रिजल्ट आता है ना, 70% बच्चे फेल होते हैं। 70% में से मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ 50 से 60% बच्चा, मिनिमम 50% बच्चा इसी सब्जेक्ट की वजह से होता है। और इसी सब्जेक्ट की वजह से नहीं, बच्चा अपनी हरकतों की वजह से फेल होता है यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि वो टीचर की सुनने की बजाय, एक्सपर्ट की सुनने की बजाय, जिसको एक्सपीरियंस है इतने साल का, उसकी सुनने की बजाय स्टूडेंट की सुनने लग जाता है। मार्केट में जो भी कुछ चल रहा है उसकी सुनने, बच्चा बोलता है उसकी सुनने लग जाता है। क्योंकि बच्चा सुनेगा कुछ और, बोलेगा कुछ और आगे, है ना। कहते हैं ना, जब एक बात 1 से 10वें बंदे तक पहुंचती है तो बात का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। इसलिए इस पेपर में टाइमिंग बहुत इशू है। टाइमिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से टेस्ट दीजिए, जहाँ पर भी दे रहे हो, है ना, स्टडी कर रहे हो, टेस्ट का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि टेस्ट ही आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको टाइमिंग में मदद करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप बहुत ही लिमिटेड समय में 100 दिनों में सेलेक्टिव बेसिस पर, मान लीजिए हो सकता है कुछ आपके चैप्टर आप सोचोगे कि सर ने कुछ चैप्टर तो बताए नहीं कि कौन कौन से पहले करने चाहिए। अब देखिए,
जो आपको लगते हैं, जैसे मैथ में मैंने बोला आपको 8वां चैप्टर अगर आप छोड़ भी देंगे तो वहां पर 3-4 नंबर का नुकसान होगा। 100 नंबर की वैसे वहां पर अटेम्प्ट वैसे भी नहीं होने वाली आपसे, 100 नंबर की अटेम्प्ट वैसे भी नहीं होने वाली, ठीक है ना। लॉ है आपका, लॉ में आपको लगता है कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चैप्टर हैं बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, इसलिए जो सेलेक्टिव बेसिस पर पकड़ लीजिए वहाँ पर, ठीक है ना। पास्ट एग्जामिनेशन पकड़िए लास्ट ईयर की, जो अभी फाउंडेशन की 18 मई से लेकर अभी तक के एग्ज़ाम है वो पकड़िए, चेक कीजिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, सारा का सारा सिस्टम हमारी ऐप में आपको मिल जाएगा, लॉ के भी, ठीक है, जो चैप्टर वाइज हैं, कैसे कैसे एग्ज़ाम आए हुए हैं लॉ के भी, ठीक है, अकाउंट्स के भी, वो भी सारे के सारे कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप क्लासेस बाय करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जूम क्लासेस भी अवेलेबल है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे, जिसमें क्या है आपकी टेस्ट सीरीज की कॉस्ट भी इंक्लूड हो गई, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।